जफर भाई तैयार हैं आप इस ऑन स्लॉट के लिए? देखिए, मेरे मित्र है अभय दुबे जी, मैं उनका सम्मान भी करता हूं, अच्छे दोस्त भी हैं, लेकिन मैं इनको कहना चाहता हूं, देखिए ये राजनीतिक मंडली में तो उनको ही पता है उनकी जगह अभी कहाँ है, उनकी पार्टी कहाँ है वो, इसलिए। लेकिन नाटक मंडली के लिए वो बिल्कुल तैयार हैं। जिस तरह से उन्होंने अभी नाटक किया उसके लिए वो नाटक मंडली में जा सकते हैं। मैं उनको आशीर्वाद नहीं कि मैं उनके लिए मैं शुभकामनाएं मेरे साथ है, वो जा सकते हैं। मुंबई शहर में अगर एक दो लोगों से बोले तो मैं उनका इंट्रोडक्शन भी करा सकता हूँ। अब बात प्रधानमंत्री जी से। जफर भाई, पीएम साहब से थोड़ी ट्रेनिंग दिलवाओ, कच्चा हूं थोड़ा, मेरे सुनो थोड़ा कच्चा हूं। बहुत अरे भाई अभी परिपक्व हो जाऊंगा। नहीं, नाटक मंडली में जा सकते हो, मैं इतना बता रहा हूँ आपको। अभी आपको उसमें थोड़ा आपको अच्छा कुछ रोल दिलवाया जाएगा आपको, इसलिए कि जहां तक उन्होंने कहा दो तीन बातें कही, उसका जवाब भी दे देता हूँ। पहली बात तो उन्होंने कही कि भाई सर्वोच्च न्यायालय पर मैं कोई टीका टिप्पणी नहीं करते, लेकिन अपने सर्वोच्च लीडर पे तो टीका टिप्पणी कर सकते हैं ना। वो जिस तरह के बयान दे रहे हैं, जिस तरह, एक मिनट बीच में मत बोले, देखिए मैं शांति से सुन रहा था। ये टीका टिप्पणी नहीं करना अच्छा लगता है। आप अपने समय में बोल दिया, अपने समय पे बोल दिया। कहिए। तो मैं ये कह रहा हूं कि वो अपने सर्वोच्च जो लीडर हैं उनके बारे में तो कह सकते हैं भाई कि आज उनकी स्थिति क्या है। वो पहले कहते थे कि राफेल के बारे में बोलेंगे तो पूरा देश हिल जाएगा, वो कह रहे थे नोटबंदी के बारे में बोलेंगे तो अर्थक्वेक आ जाएगा। इस तरह के बड़े बड़े बयानात देते हैं, लेकिन वो फुलझड़ी भी नहीं रहता उनकी बातों का। जो बम तो छोड़िए, फुलझड़ी भी नहीं रहता है। अभी वही होने वाला है। ये जो अपना इंडिया गठबंधन की मीटिंग अगर वो बुलाएंगे तो वहां फुलझड़ी के लोग आना नहीं आएंगे। एटम बम कह रहे हैं, वो तो एटम बम फोड़ेंगे पहले। नहीं, वही कह रहे हैं कि वो फुलझड़ी जो है, जो एटम बम उनके लिए फुलझड़ी बच्चे है ना। अभी तो उनको कहीं ना कहीं समझ में, जो सोने के चमचे से खा के बढ़ा हुआ आदमी, उसको पता नहीं दुनिया क्या है, इसलिए वो फुलझड़ी को भी एटम बम समझने लगा। इसलिए कि अब जो भी बात करेंगे उसके वजह बाद जो इन्होंने मीटिंग बुलाई है, वो मीटिंग में लोग आएंगे भी नहीं, मुझे लगता है ऐसा। कौन नहीं आएगा बताइए? मुझे इस बात पे कौन नहीं आएगा? नहीं, मैं कह रहा हूं कि लोग नहीं आएंगे। आज उत्साह जो आप दिखा रहे थे अभी दो चार लोगों का, वो उनके पार्टी के लीडर ही नहीं आएंगे, जो मैं कहना चाहता हूं। अब दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि देखिए आज ये दोनों, आप सही कहा, दोनों घिरे हुए हैं। चाहे वो तेजस्वी यादव जी हो, चाहे वो राहुल गांधी जी हो, दोनों गलत बयानी से काम लेते हैं, लोगों को गुमराह करना चाहते हैं, बहकावे में लाना चाहते हैं। लेकिन बिहार की जनता बहकावे में नहीं आने वाली है। ये हम जो है राजनीति है, विकास की राजनीति कर रहे हैं, प्रदेश की जनता के हित में काम करने की राजनीति कर रहे हैं। और ये जाति पाति इधर बहकावने, इधर को लोगों को गुमराह करके और कहीं ना कहीं जंगल राज वाली राजनीति करना चाहते हैं, जिसके बहकावे में जनता नहीं आ सकती है। जनता देख रही है कि ये सुधार वाला काम हो रहा है। भाई आपको सुधार के लिए समय है, जफर भाई कोई गलती हो सकती है। भाई रुकिए ना, एक सेकंड। हाँ, ये सुधार का काम हो रहा है, तो सुधार के काम में ड्राफ्ट लिस्ट सुधार के बाद जो आई उसमें मृत लोगों के नाम शामिल कर दिए, और आप कह रहे हैं सुधार का काम हो रहा है? मृत लोगों के नाम है ड्राफ्ट लिस्ट में। बेगूसराय में सारे लोकल मीडिया ने अपना इन्वेस्टिगेशन किया और सबने ये नाम छापे हुए हैं। और कई जीवित लोग हैं जिनको मृत बताया। मानक जी, मैं इस बात को ही दोहरा रहा हूं, आपकी बात को और अभय दुबे जी की बात को दोहरा रहा हूं। अगर ऐसा है तो स्वयं इलेक्शन कमीशन उस पर टीका टिप्पणी करेगा। जब तक इलेक्शन कमीशन टीका टिप्पणी नहीं करता है, तब तक आप उसको वक्त दीजिए, उसको बोलने दीजिए कि भाई अगर इसमें कोई गलती है तो उसको सुधार ही तो किया जा रहा है। सुधार करने का जो पूरा जो कार्यक्रम है, सुधार ही करने का है। अगर इसमें कोई गलती उनको भी दिखती है तो उनको भी बताना चाहिए, हमें दिखती है हम बताएंगे। और ये सारे जो बीएलओ बैठे हुए हैं इसी काम के लिए तो बैठे हुए हैं। तेजस्वी के जो दो कार्ड बने हैं उसके लिए भी अभय दुबे कह रहे हैं इलेक्शन कमीशन जिम्मेदार है, तेजस्वी यादव जिम्मेदार कैसे होगा? भाई वो जेल जाने की बस इंतजार कीजिए, जल्दी एफआईआर होगा उनपे और जल्दी वो जेल भी जाने के राह पे खड़े हुए हैं। जिस तरह से उनको भेजना चाहिए, मेरे ख्याल से उनपे केस होना चाहिए। जफर भाई एक सेकंड, ना एक मिनट नहीं, इतनी ऐसी बात आप हल्के में नहीं कह सकते, क्योंकि बिहार में भी आपकी सरकार है और केंद्र में भी आपकी सरकार है। आप ये कह रहे हैं कि आप उनको गिरफ्तार करके जेल भेजेंगे 2 आई कार्ड के लिए, वोटर आई कार्ड के लिए? मैं तो ये कह रहा हूं कि जिस तरह का घिनौना काम किया उन्होंने, जो क्राइम किया है, उसके लिए उनको उनकी सही जगह जो है वो सलाखों के पीछे होनी चाहिए। अब ये कार्रवाई जो है इलेक्शन कमीशन को करनी है। उन्होंने उनसे नोटिस भेजा है, अब उसके आगे प्रक्रिया जो है इलेक्शन कमीशन करना, किसी पॉलिटिकल पार्टी को नहीं करना है। 2 आई कार्ड बनाने की जिम्मेदारी इलेक्शन कमीशन की नहीं है, जिसने बनवाया उसकी है, आप ये कह रहे हैं?
मैं ये बार बार कह रहा हूं कि देखिए, इसके पीछे जब पूरी जानकारी मिलेगी तो लगेगा कि किस तरह से फर्जीवाड़ा का काम आरजेडी करती है, कैसे लोगों को जो लोगों का जो कभी थे ही नहीं इलेक्शन देने के अधिकार जिनको नहीं था, उनका नाम है वहां पर। ऐसे बहुत सारे लोगों का नाम शक्ति यादव तेजस्वी यादव को जेल भेज रहे हैं। जफर इस्लाम, जवाब दीजिए, दो आई कार्ड कैसे आ गए उनके पास? जफर इस्लाम नहीं, इलेक्शन कमीशन का काम है, वो उसको भेजना चाहिए जेल। ये मैं बार बार शक्ति यादव बोलिए। लेकिन सर माना